हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज फुल डे आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या उनके इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, जो कि पूरे दिन की एनर्जी हमारे। देखिए, हम जब सुबह से उठते हैं तो हम अपने काम में लग जाते हैं और काम करने के बीच में होता है ना, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो हम वो एनर्जी देखने वाले हैं। ठीक है, आज की इस रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं गाइस। आज की इस रीडिंग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है, एक होता है ना कि हम अपने कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपके कनेक्शन के बारे में ट्रू लेवल पे हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इसको आप कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग का रूल ये है कि आपको फोकस करना होगा, अपने पार्टनर के लिए निगेटिविटी अपने मन से निकालनी होगी और निगेटिव माइंडसेट एकदम ख़त्म करना होगा। निगेटिव माइंडसेट ख़त्म करने से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगेगी और आप पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने लगोगे। ठीक है, मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, तो आप क्या करोगे, कैंडल के लाइट को देखोगे और मैनिफेस्ट करोगे आप अपने पार्टनर को जो भी कहना चाहते हो सच्चे दिल से कहना। ठीक है, जो भी कहना चाहते हो सच्चे दिल से कहना है और अपने पार्टनर को ब्लेसिंग्स देनी है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर करना है। यूनिवर्स को कम से कम 3 बार ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है, यही मेरा एनर्जी एक्सचेंज है इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज से आपका ना मेरे पे कुछ रहेगा और ना आपका मेरे पे कुछ रहेगा। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो इसके लिए आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो कैंडल को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। जो भी कहना है आपको अपने पार्टनर से, वो कह सकते हो आप। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay. सो आपका 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है और अब जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ किसी किसी के आँखों में यहाँ पे आंसू आते हुए दिखाई दिए हैं मुझे। आपकी आंखों में आंसू, मेडिटेशन के दौरान आपकी आंखों में आंसू आया है और आप यहाँ पे पुरानी यादों में चले गए थे। आपको भी अपने पार्टनर की बहुत याद आई है आज, बहुत ज़्यादा। एंड चाहे आप उनके करीब हो, उनसे दूर हो, बट यादें जो है ना, वो बहुत आती हैं आपको अपने पार्टनर की। ठीक है, यहाँ कैंडल पे अगर आप देखोगे तो 3 जो है एकदम क्लियर दिख रहा है। 3 और C लेटर दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखिए
कॉम्प्लिकेशंस बड़े हैं यहाँ पे। कॉम्प्लिकेशंस चूँकि समझने की वजह से, एक दूसरे को ना समझने की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़े हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि दोनों ने एक दूसरे को समझा नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को जाना नहीं है। देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे काफ़ी क्लियर सा आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई आपके पार्टनर ने बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर लिया, बहुत, है ना। एंड ऐसा है जैसे कि काम में भी कई बार ऐसा होता है कि बाधा आती है और समझ नहीं आता है कभी कभी कि क्या किया जाए या कैसे किया जाए जिससे इससे राहत मिले, है ना। लेकिन अब दिख रहा है आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत दूरी, है ना, बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर के, कनेक्शन को लेकर के बातों को उलझाने से अच्छा है कि बातों को सुलझाया जाए। आपके पार्टनर ने कभी ट्राई नहीं किया कि ये पर्सन आपसे बात करे उस बारे में, है ना। उस बारे में कभी भी इस पर्सन की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर ने कभी इनिशिएट नहीं किया आपको, ठीक है। काफ़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस कहूँगी एंड बहुत क्लैरिटी ना रहने के कारण से भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं आप दोनों के बीच में। एंड यस, इश्यूज़ देखिए दोनों के बीच में तो इश्यूज़ रहे ही रहे हैं, नो डाउट। एंड ऐसा लगता है कि जैसे कि मन को समझना समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि भाई ये कनेक्शन, ये वाइब, ये एनर्जी अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड है। आपकी इस रिश्ते में आपकी पार्टनर आपको पाने की ज़िद कर रहे हैं, लेकिन वो भी कभी कभी ये पर्सन को जस्ट सपना आता है ना, है ना। कभी हो गया कि सपना आ गया कि आप बहुत याद कर रहे हो, है ना। तो पूरे दिन की एनर्जी को देखा जाए तो पूरे दिन में ये पर्सन ने कई बार आपकी तस्वीर देखी, कई बार आपके बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा है कि कोशिश करने से ही सब कुछ नहीं मिलता है, आपको ट्राई भी करना पड़ता है। आपके पार्टनर ने ट्राई नहीं किया, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीज़न नहीं लिया। यहाँ तक कि आपको ये पर्सन कॉल कर सकते थे लेकिन कॉल नहीं किया इस पर्सन ने। यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जिस तरीके से बातों को जो है ना भुलाने की कोशिश करते हैं, ये पर्सन और ज़्यादा करीब आते चले जाते हैं और करीब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को ना अपने आप को बिल्कुल भी हटा नहीं सकते, छुटकारा नहीं पा सकते ये पर्सन की, मतलब कुछ भी कर लिया जाए या कैसी भी बातें कर ली जाए, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ऐसा दिख रहा है कि भाई अब जो है ना उसके साथ मुझे रिश्ते को रखना है या उसके साथ मुझे रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। मुझे ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि भाई अब जो है आपके पार्टनर को आपका जो प्रेम है वो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि प्रेम बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध बनते हुए, प्रेम संबंध को जो है ना बनाना है, प्रेम संबंध को जो है ना कैसे भी करके होता है ना कि आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेम संबंध बढ़ना है, प्रेम संबंध जो है बढ़ाना है। और कभी कभी ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, जो छूट गया ना उसके पीछे भागो नहीं। आपके पर्सन के माइंड
में यही चलता रहता है कि रे यार, जो छूट गया वो छूट गया, वो तेरा नहीं था, छोड़ देना अब उसको। क्यों तू उतना ज़्यादा उसके पीछे अपने आप को भगा रहा है या भगा रही है? क्यों फालतू में तुझे इतनी टेंशन लेनी है? क्यों तुझे इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशर झेलना है खुद के ऊपर, अपने फीलिंग्स के ऊपर, अपने सिचुएशंस के ऊपर? क्यों फालतू की बातों को रखने का क्या ही मतलब बनता है? सो ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा माइंड में ये रखे हुए है कि भाई कुछ तो किया जाना चाहिए, या कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए ना जिससे ये हो सके कि यार वो मेरे लिए परफेक्ट है और मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को इस बात का एहसास आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि लग रहा है ना कि ये पर्सन धीरे 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 कुछ बातों को है ना इग्नोर करना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर इनका ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपके बारे में चर्चा कर ही देता है। जैसे कि आज ही देख लो, आज ही देख लो। लग रहा है कि जैसे कि आपके बारे में जो बातें हो रही थी आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई आप ऐसे पर्सन हो, आप वैसे पर्सन हो, जबकि आपके पर्सन आपको कभी कभी इनको लगता है कि भाई आपने धोखा दिया है, आप धोखेबाज हो, आपने इनको बहुत घुमाया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन को इनकी फैमिली के प्रति आपने भड़काया है। इस पर्सन को कभी कभी गुस्सा आता है तो लगता है कि भाई उसने मेरे साथ ये किया वो किया, मेरी फैमिली के लिए ये बोला उसने वो बोला, लेकिन इनकी फैमिली कैसी है ये पर्सन नहीं देख रहे हैं। मुझे बताएं। यस, ऐसा लग रहा है कि देखो इस पर्सन को ना किसी भी चीज़ की ज़िद हो जाती है ना, तो वो चाहे भगवान भी इनको बोले ना कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया है, तो भी ये पर्सन नहीं मानेंगे। ये पर्सन ज़िद्दी किस्म के हैं, बहुत ज़िद्दी, बहुत 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 ज़िद्दी। ज़िद तो इतनी अंदर है ना आपके पार्टनर के अंदर कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। ज़िद में आपके पार्टनर कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपना ही नुकसान कर जाते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ज़िद ऐसी चीज़ है, ज़िद में ये इतने ज़्यादा रहते हैं ना कि लगता है कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या इस कनेक्शन के बारे में इनको ज़िद नहीं करनी चाहिए थी। सो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई अब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, अपनी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब जो है ना ये जो रिश्ते हैं, अब जो है ये बातें जो है ना ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जिससे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये पर्सन के मन को, ये पर्सन के दिल को समझाने की ज़रूरत है, और कोई इनको ट्रू लेवल पे मिल नहीं रहा है जो इनको गाइड कर सके, जो इनको समझा सके, जो इनको बता सके कि भाई ये पर्सन वाकई में कितने ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे है या ख़राब सिचुएशन में है। ठीक है, सो मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मायूसी इनके चेहरे पे मुझे नज़र आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना ये पर्सन अब अपने आप में, अपने अंदाज में ये पर्सन फीके पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के ना इस पर्सन के मन में वो बातें अटकी सी हैं, अटकी सी बातें हैं, अटकी सी चीज़ें हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो ऐसा हो जिससे माइंड में जो है ना, माइंड में पॉजिटिविटी आ सके, माइंड में एक होता है ना कि नेगेटिविटी को छोड़कर एक पॉजिटिव
माइंडसेट है ना, वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेकर के, आपके रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं काफ़ी कंफ्यूजन में है, किसी कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड ये पर्सन को लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में यही सब होता है और यही सब होगा, शायद इसकी वजह से मे बी मैं ऐसा हो गया हूँ, ऐसी चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, है ना। ये पर्सन किसी से बात करने में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। आप भी जैसे कि किसी से बात करने में, किसी नए पर्सन के साथ बात करने में बहुत सोचते हो। आपको लगता है कि उस पर्सन से आपको बात करनी है या करनी चाहिए, तो ही आप बात करते हो। अदरवाइज़ आपको बात करने का कोई मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आपका कोई इंटरेस्ट है, आपका कोई मन है बात करने का। कोई भी इंटरेस्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है ना, हो गया सो हो गया, ठीक है, उसे नहीं बात करनी है तो मैं क्यों बात करूं, है ना। तो ये वाली एनर्जी मुझे ख़ास तौर से दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को अंदर से जो होता है ना कि अंदर से जो घबराना है ना, तो वो आपके पार्टनर घबरा के होता है ना कि यार चलो ये कर लिया, वो कर लिया, अब ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं ना, उसको आगे तक लेके जाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो रिश्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से होते हुए गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अंदर ही अंदर जैसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन करके भी क्या मिला, है ना। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि करके भी क्या मिला। ये पर्सन पुराने कुछ ऐसी यादें हैं जो भुलाने लायक शायद नहीं है, और इसलिए ये पर्सन वहाँ से अपने आप को नहीं लेके जा पा रहे, नहीं निकाल पा रहे हैं। अब पुरानी यादें क्या हैं, ऐसी कड़वी यादें हैं जिससे ये पर्सन अपने आप को निकालना तो चाह रहे हैं लेकिन फंस गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इनकी ज़िंदगी ना जैसे फंस चुकी है, इनकी ज़िंदगी की नाव ना फंस चुकी है, और इनको लगता है कि यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के माइंड में दिखाई दे रही हैं। सो दिन प्रतिदिन ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में, दिमाग में थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं, वो बातें जो है ना रह गई हैं। बातें जैसे अटकी हुई सी दिखाई दे रही हैं, बातों को तेरी हम भुला ना सके, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड सैड सॉन्ग्स काफ़ी सुनते हैं आपके पार्टनर। दिन में भी जब समय मिलता है तो ये पर्सन सैड सॉन्ग ही सुनना प्रेफर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको एक तरीके से कभी कभी ना विजुअलाइज़ कर लेते हैं, जैसे आंखें बंद कर ली, आपको विजुअलाइज़ कर लिया, अपने मैसेजेस आपको सुना दिए कि ये पर्सन आपको कितना मिस कर रहे हैं। उस समय अचानक से आपको अपने पार्टनर की याद आ जाती है। आप कितने भी बिजी रहो, चाहे कहीं भी रहो, अचानक से आपका दिल धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि आपको कोई बुला रहा है, आपके पार्टनर की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटित होने लगती हैं जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ठीक है। आपके रिश्ते बिल्कुल भी जो है, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो और आपके रिश्ते स्मूथ नहीं चल रहे हैं, भाई गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहनो। गौरी शंकर रुद्राक्ष कैसा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो रेमेडी आई है उसके अनुसार से मुझे दिखा है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये देखो,
ये जो रुद्राक्ष है, ठीक है, इसको आप ज़रूर वियर करो। 2 मुखी रुद्राक्ष है ना, ये वियर करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। रुद्राक्ष आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए उसमें स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, वो आप ज़रूर देख लेना रुद्राक्ष के ऊपर, ठीक है। चलिए, यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, जो कनेक्शंस बने हुए हैं, जो एक होता है ना कि जो प्यार, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर हैं, वो इमोशंस, वो प्यार, वो फीलिंग्स में भी आपके पार्टनर को बहुत लेट से समझ में आए, अभी तक आई नहीं है, ठीक है। आए, मैं ये कह रही हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में जो क्लैरिटी नहीं बन रही है, आप अपने पार्टनर से वो नहीं समझा पा रहे हो, ठीक है, उनका माइंड जो है उस कचड़े से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो आप जो है ना रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट यूज़ करो, रोज़ क्वार्ट्ज का एनर्जाइज ब्रेसलेट जो कि आपको मेरे पास से मिलेगा, ठीक है, वो जो है आप यूज़ करो, जिससे आपके पार्टनर का माइंड क्लियर हो, उनको क्लैरिटी मिल सके आपके बारे में और आप दोनों का कनेक्शन आगे जा सके। क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, सीधे से नज़र आ रही हैं कि भाई पार्टनर को समझाना पड़ेगा, और समझाएगा कौन? कोई नहीं है जो आपकी हेल्प करे, कोई नहीं है ऐसा जो आपके लिए पॉजिटिव सोचे, जो आपके लिए ये कहे कि अरे यार मैं हूँ ना, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में देखो, आप अपने पाथ पे तो चल रहे हो, आप अपने पाथ पे, राइट पाथ पे चल रहे हो, लेकिन मन भटका आपके पार्टनर का है, 5th चक्रा इनका ब्लॉक है, उसके बाद से इनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है उतना ज़्यादा। ये पर्सन के ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं जिसको आप ओपन नहीं कर सकते हो, ऐसे बिना हीलिंग के, बिना ब्रेसलेट के यूज़ किए आप नहीं कर सकते हो। तो आप ब्रेसलेट का यूज़ किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो कभी कभी ना बहुत बढ़ जाते हैं। आप बहुत चिढ़ जाते हो, कभी कभी आप अपने पार्टनर को गालियाँ बकने लगते हो कभी कभी, क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा किया होता है जिससे आपको लगता है कि भाई इस पर्सन ने मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे धोखा दिया है, मैंने उसको धोखा नहीं दिया, उसने मुझे धोखा दिया है और उसने ही मेरे को इस तरीके से लाके खड़ा कर दिया है कि अब मैं कहीं का नहीं हूँ, कहीं का नहीं रह गया हूँ, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो अब प्यार, वो मोहब्बत अब लगता है जैसे कि आपके आ जाने से, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे अब कुछ तो नया होगा। आपके पार्टनर को कभी कभी लगता है कि यार अब शायद हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आए, शायद हमारी ज़िंदगी कुछ पॉजिटिव वे में चल पाए, शायद हमारी ज़िंदगी का कुछ ऐसा हो पाए जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर पाएँ, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी में है। कोई नया बिजनेस भी आपके पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई नया बिजनेस, ठीक है, जो कि मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन का नया बिजनेस कोई स्टार्ट होने वाला है, जिसमें ये पर्सन बहुत टाइम से लगे थे और खुद का ब्रांड बनाना, खुद की कुछ चीज़ें करना, कुछ मार्केट में नया लेके आना, कुछ ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मनी माइंडेड आपके पार्टनर हैं। सो फोकस ज़्यादा ना मनी के ऊपर होता है। लव वव के चक्कर में तो ठीक है, वो रहता है, लेकिन होता है ना कि मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो मनी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो मनी ब्रेसलेट से। आप भी चाहते हो कि आपके ज़िंदगी में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आए, तो यस, आप भी मनी ब्रेसलेट का यूज़ करो, क्योंकि आपके पार्टनर भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मनी का, है ना। मनी किधर से आए उसके लिए पर्सन बहुत सारी चीज़ें करते हैं और आपको भी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, डूबते हुए सूरज को नहीं करता है।
हमारे बिहार में होता है कि हम लोग जो छठ का पर्व है उसमें अर्घ जो है ना डूबते हुए सूर्य को पहले देते हैं, उसके बाद जो है ना उगते हुए सूर्य को है ना अर्घ दिया जाता है। सो यहाँ पे जो एनर्जी है ना मुझे वही बता रही है कि भाई आपके पार्टनर का माइंडसेट जो है ना यही है। आपके पार्टनर का माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि भाई पैसे रहेंगे ना तो बहुत प्यार मिलेगा, बहुत बहुत मिलेगा, किसी का भी प्यार मिल जाएगा यार, है ना। प्यार ना मिला तो है ना फिजिकल रिलेशन तो मिल ही जाएगा। जिसके पास पैसे हैं उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पार्टनर का ऐसा मानना है, पैसे से हर एक चीज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगो हाई रहता है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं आप में से किसी के। आपके काम बिगड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। कोई काम आपका बन नहीं रहा है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है। कोई काम करने पे जाते हो लगता है कि हो जाए, लेकिन नहीं होता है, काम वहीं पे रुक जाता है। भाई आपके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है। आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को दिखाओ, ठीक है, मेरे से दिखाओ या किसी से भी दिखाओ, लेकिन दिखाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में अभी नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। और उन इश्यूज का सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके नेम में भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, तो आप अपना नेम का करेक्शन भी करवा सकते हो मुझसे, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि नेम में भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं, जिनके लाइफ में प्यार नहीं मिलता है ना, ट्रू लव नहीं मिलता है आपको, ठीक है। आपको अपना नेम ज़रूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि नेम में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं जो कि आपको करेक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मनी माइंडेड तो है ही नो डाउट। तो कभी भी इस पर्सन का फोकस रहेगा तो ज़्यादा पैसे के ऊपर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन का माइंड सिर्फ पैसे पे ना रहे, प्यार पे भी आए, आपके ऊपर आए, तो आप ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो रास्ते हैं ना, दोनों के रास्ते जो है ना बड़े अलग अलग हैं। आप थोड़े से अलग किस्म के हो, वो आपके पार्टनर अलग किस्म के हैं। मे बी आप भी एक बिजनेस वूमन हो गए या मैन हो गए, जो भी है, बट यहाँ पे दिख रहा है कि जितना फोकस आपके पार्टनर का है ना उतना आपका नहीं है ना बिजनेस में। क्योंकि आपका माइंड यहाँ पे लग रहा है, प्यार में लग रहा है। आपके पार्टनर का माइंड प्यार में नहीं है, आपके पार्टनर का दिल दिमाग उतना प्यार में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन सोचते हैं, लेकिन एक हद तक सोचते हैं और आप अपनी हदें पार कर जाते हो। आपकी हदें नहीं है, आप अपनी हद में नहीं रहते हो। आपका है कि भाई मैं सोच रही हूँ, मेरे दिल में दिमाग में उसका ख्याल आ रहा है, तो मैं कैसे रोकूँ। बात सही है, मैं कैसे रोकूँ। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपको रात में भी नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, आपको बेचैनी रहती है। आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि बेचैनी रहती है, बेचैन सा मन। और अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैवल करना पड़ता है, आपको ट्रैवल करना पड़ता है। भाई ट्रैवल वाली ज़िंदगी जी रहे हो आप, है ना। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपकी और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते ढूंढते अब थक चुके हो। ऐसा लग रहा है ना कि अब ना सारा सब कुछ छोड़ दो, अब सारा कुछ छोड़ दो, सारा कुछ, ठीक है ना। अब ना बस राम नाम जपना, पराया धन अपना। वही आपका भी हो रहा है कि भाई अपना जो है ना आप फोकस पैसों के ऊपर फिर तुम डालो, ठीक है। बहुत कर लिया प्यार व्यार, बहुत कर लिया ये सब, अब जो है ना प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं है यार। क्योंकि प्यार बड़ा धोखेबाज है, तेरा इश्क बड़ा मीठा, है ना। ऐसा कोई है ना सॉन्ग, तेरा इश्क बड़ा मीठा कि झूठा, है ना, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है सॉन्ग, बट यस अचानक से ये सॉन्ग है ना मुझे सुनाई दिया। सो यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने रोमांटिक हो कि आप रोमांटिक पल गुजारना चाहते हो। आपने कई बार प्लान किया मिलने का, कई बार आपने सोचा कि यार मैं मिल के आती हूँ या मिल के आता हूँ। जब आप मिलने वाले होते हो ना, प्लान कैंसिल हो जाता था,
प्लान कैंसिल हो जाता था। अरे यार मुझे ये काम आ गया, अचानक से मुझे ना यहाँ जाना पड़ रहा है, अचानक से मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, यार मैं क्या करूँ, है ना। तो ये वाली वाइब आपके पार्टनर ने आपको दी है। सो आपने तो ट्राई किया, आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती कहाँ है? गलती आपकी यहाँ है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ पैसे बनाने पे ध्यान दिया और आपने रिश्ते बनाने पे ध्यान दिया। आपने उनके साथ अपने रिश्ते बनाने पे ध्यान दिया, ये गलती है। गलती यहाँ पे हुई है क्योंकि रिश्ते ना, आपको लगा कि यार पैसों से इम्पोर्टेंट ना रिश्ते हैं, रिश्ते के ऊपर ध्यान जो है ना देना चाहिए। लेकिन आपकी सोच अलग है, आपके पार्टनर की सोच ये नहीं है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपकी पार्टनर आज दिन भर देखा जाए तो देखिए बिजी शेड्यूल इनका रहा है आज का, ठीक है। बिजी शेड्यूल रहा है, बहुत बिजी रहे हैं, अपने काम को धकाधक कर रहे थे, है ना। और इस बीच ये पर्सन जब लंच करने गए हैं तब इस पर्सन को आपकी याद आई है, कोई ऐसी डिश इनके सामने आई है जो आपकी पसंदीदा थी या आपने इनको बना के खिलाई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई दोनों ने एक दूसरे को इतना करीब से जाना है, इतना एक दूसरे को दिल से सपोर्ट किया है। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि अचानक से सारी चीज़ें भूल जाएंगे आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि देखो इनके एक्स्ट्रा अफेयर्स तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। आपके मन में चल रहा है ना कि क्या इसके एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, ये पर्सन है ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ये भी कर लेता हूँ यार, मैं वो भी कर लेता हूँ यार, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। मल्टीपल काम आपके पार्टनर करते हैं, मल्टी टैलेंटेड कह सकती हूँ कि हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, पहले ऐसे नहीं थे, पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थे, पहले सोचते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब लगता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दिन है तो तुझसे है, रात है तो तुझसे है, बस तुझ में ही दुनिया बसती है, यही वाला एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये पर्सन कहना भी चाहते हैं कि यार जब तुम्हारी ज़रूरत थी ना तब तुम नहीं आए, या तुम नहीं आए, अब क्या आना यार, जाने दो, छोड़ो, जाने दो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले जो हैं, आपका कनेक्शन चला गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए, मैं बता दूं कि आपके पर्सन अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ अभी टाइम स्पेंड करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन को कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, आपके साथ कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। और इस पर्सन को यही तो अजीब लगता है कि यार कोई फ्यूचर नहीं है तो मैं इससे बात करके करूँगा क्या या करूँगी क्या, यार थोड़ा बहुत जो है ना मैंने संभालने की कोशिश कर ली है, अब क्या संभालूँ यार, अब कैसे संभालूँ, अब संभाले नहीं संभलता है, अब संभालूँ तो कैसे संभालूँ। अब लगता है कि यार ये जी का जंजाल बन चुका है, अब तो मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना ही नहीं चाहिए, ये मेरे साथ तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो मेरे साथ बेकार में हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें आपके पार्टनर के माइंड में ना दिख रही हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। सो यस, मेरे माइक का बैटरी ख़त्म हो गया था। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है अब, ठीक है। सो डीप नॉलेज के साथ आपके पार्टनर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो इस रिश्ते में अब रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस रिश्ते से थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। बाद में वो खुद समझ जाएगी या खुद समझ जाएगा कि उसे क्या करना है, मुझे क्या करना है, और मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जीज़ में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग मेरी टीम से बात कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कॉल करके कंफर्म करना है तो यस, आपको कॉल कर लेना चाहिए। आप कॉल करके, है ना, मेरी टीम से बातें कर सकते हैं
अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी सर्विस लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।